हे दोस्तों, वेलकम बैक टू नेहेमाया स्टोरीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अब्राम को कनान देश में बुलाया। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जब परमेश्वर के बोलने के बाद भी विश्वास डगमगाने लगे और डर आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगे तो क्या होता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब्राम कनान देश में रह रहा था, लेकिन वो देश उसे समृद्धि के साथ स्वीकार नहीं कर सका। पूरे कनान में भयंकर अकाल फैल गया। जो यात्रा विश्वास के साथ शुरू हुई थी, वो अब अचानक भूख, उलझन और डर से भर गई। कभी-कभी आज्ञाकारिता हमें आराम की ओर नहीं, बल्कि कठिनाइयों की ओर ले जाती है, क्योंकि आशीषों के बढ़ने से पहले विश्वास का बढ़ना जरूरी होता है। लेकिन जिस देश का परमेश्वर ने वादा किया था, वो अब सूखा और शांत पड़ा था। भूख पास आती गई और हर गुजरते दिन के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करना और भी कठिन लगता गया। इसलिए अब्राहम ने वो रास्ता चुन लिया जो प्रभु ने उसे नहीं बताया था। वो वहां से निकलकर मिस्र देश की ओर चला गया। जैसे जैसे वे मिस्र के पास पहुंचे, उनके दिल में विश्वास से ज्यादा डर बोलने लगा। क्योंकि मिस्र शक्ति और धन से भरा हुआ देश था, लेकिन वो अब्राम का घर नहीं था। वहां विदेशियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। शासक जो चाहते थे वही ले लेते थे, और जिनके पास शक्ति नहीं थी उन्हें आसानी से दबा दिया जाता था। सराय की सुंदरता के कारण अब्राम को अपने जीवन का डर लगा, और वही डर उसके फैसलों को दिशा देने लगा। रास्ता गलत लगने पर भी साराई ने अपने पति पर भरोसा किया और चुपचाप रही। अब्राम के मिस्र पहुंचते ही साराई की सुंदरता पर सबकी नजर पड़ने लगी। साराई की सुंदरता की खबर मिस्र के राजा फिरौन तक पहुंच गई। वो मिस्र का शासक था, पूर्ण अधिकार रखने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति। साराई देखने में बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता की हर जगह चर्चा होने लगी। इसलिए सारे को फिरौन के महल में ले जाया गया। सत्ता से भरे मिस्र में कमजोरों की कोई आवाज नहीं थी, इसलिए अब्राम डर गया कि वो सब कुछ खो देगा। फिर सारे के कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे भेड़ें, गाय बैल, गधे, दास दासियां और ऊंट सब कुछ मिलने लगा। लेकिन प्रभु ये सब देखकर चुप नहीं रहे। जब तक सबको सच्चाई समझ में न आ गई, फिरौन के महल में अजीब और भयानक विपत्तियां आने दी। जब अब्राम कमजोर पड़ा, तब भी परमेश्वर कमजोर नहीं हुए। वादा मनुष्य की पूर्णता पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा पर टिका हुआ था। सच्चाई समझने के बाद फिरौन ने अब्राम और साराय को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जाने दिया। अब्राम और साराय उन्हें जो कुछ दिया गया था सब कुछ लेकर मिस्र से निकल पड़े। अब्राम उसी स्थान पर लौट आया जहां उसने पहली बार वेदी बनाई थी, और वहां उसने प्रभु के नाम को पुकारा। इस एपिसोड में हमने देखा कि अब्राम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसी समय डर से संघर्ष भी किया। जब कठिनाई आई तो परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के बजाय अब्राम ने मानवीय रास्ता चुन लिया। ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख सिखाती है। कभी कभी हम गलतियां कर बैठते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें क्षमा करता है और प्रेम के साथ हमें फिर से अपने पास बुलाता है। लेकिन उसी तरह हमें परमेश्वर की क्षमा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें आशीष देता है। अगले एपिसोड में अब्राम की इस आत्मिक यात्रा में आने वाले और भी कई रोचक चुनौतियां हम देखेंगे, और उन चुनौतियों को पार करते हुए प्रभु का वादा कैसे पूरा हुआ, ये भी जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भूलें नहीं नेहेमिया स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।